चलो रे बच्चा लोग, कल जो क्वेश्चन भेजा गया था उसमें ये दूसरा क्वेश्चन था तुम्हारा कि नदी के किनारे पर खड़े स्तंभ का दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, किनारे के लंबवत 30 मीटर चलने पर 30 डिग्री हो जाता है, नदी की चौड़ाई क्या है। जो इंग्लिश वाला है, इंग्लिश मीडियम में बनाता है, उसका अगर फंस जाता होगा तो ये क्या कहानी उसको समझाओ पहले। नदी का किनारा मतलब सोचो कि पहला ये अगर नदी का बहाव है, इधर सोचना है कि इधर तुम्हारा नदी का बहाव इस हिसाब से है, मतलब नदी का बहाव इस हिसाब से, ठीक है। तो नदी का चौड़ाई को क्या बोलेंगे, नदी का चौड़ाई इसको बोलेंगे, ये आइटम नदी का चौड़ाई है। अब क्वेश्चन में दिया कि नदी के किनारे पर खड़े स्तंभ का, एगो यहाँ पर है स्तंभ खड़ा, एक किनारे पर इस पर खड़ा है, दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहाँ पर कोई होगा आइटम, इसका है 60 डिग्री, ये तुम्हारा 60 डिग्री बोल दिया। किनारे के लंबवत 30 मीटर चलने पर, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, एक अगर लाइन ये है तो इसको परपेंडिकुलर का मतलब ये बन के आएगा, दूसरा लाइन अगर ये है इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, तो ये वाला बन के आएगा परपेंडिकुलर, यही 90 डिग्री बन के आएगा। तो आपसे बोला कि किनारे के लंबवत, तो किनारा का मतलब कौन सा, किनारा का मतलब है कि ये वाला आइटम किनारा कहलाता है, किनारा का मतलब है कि ये आइटम किनारा कहलाएगा तुम्हारा, ये आइटम किनारा कहलाएगा। तो किनारे के लंबवत, लंबवत का मतलब क्या है कि इसको परपेंडिकुलर, तो इस पर परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे, ऐसे ही डालेंगे ना, इस हिसाब से। तो फिगर क्या बन के आएगा समझ लीजिएगा, फाइनली फिगर क्या बन के आएगा कि मान लीजिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, अब आपके सामने फिगर यहाँ पर इस टाइप का बन के आएगा कि ये मान लीजिए नदी का चौड़ाई, नदी का बहाव ऊपर की ओर है, ठीक है। हम लोग चौड़ाई क्या बोलेंगे कि नदी का ये चौड़ाई है। नदी के किनारे पर खड़े स्तंभ का दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई स्तंभ खड़ा है, इसको बोल देंगे 60 डिग्री, ये आइटम हम लोग का 60 डिग्री है। इसको बोल देंगे मान लीजिए 60 डिग्री। अब किनारे 60, किनारे के लंबवत 30 मीटर चलने पर, अब यहाँ से क्या बन के आएगा ना कि इधर चलिएगा 30 मीटर, इधर चलते हैं 30 मीटर, ठीक है। इधर चलते हैं 30 मीटर तो 30 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब अब यहाँ से काम करिएगा ना, तो ये आइटम बोलेगा कि अब 30 डिग्री होने, इसको बोलेगा अब 30 डिग्री होने के लिए, 30 डिग्री होने के लिए। मान लीजिए ए बी को बोल देंगे नदी का चौड़ाई, AC पहला मीनार है, यहाँ से काम करेंगे, C हो गया है तो यहाँ पर D पॉइंट कर दीजिए। अब ये बोला कि किनारे के लंबवत 30 मीटर चलने पर, मतलब BD का मान आपका 30 मीटर है, तो पूछा कि नदी का चौड़ाई मतलब AB का मान निकालना है आपको बस। तो सिंपल फिगर यही बन के आया है आपके सामने, इस हिसाब से दिया हुआ है, ये आइटम है, इस हाथ से मिला दीजिए, ये आइटम है, इसका मान है 60 डिग्री, इसका मान है 30 डिग्री, ये आपका दे दिया है ABCD, BD का मान है 30 मीटर, इसका मान पूछा, AB का मान पूछा। अब आप बना के दिखाइए क्या लिखिएगा, ट्राई करिए खुद से। इस क्वेश्चन में क्या है कि नदी के किनारे पर खड़े स्तंभ का दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, किनारे के लंबवत 30 मीटर चलने पर ये 30 डिग्री हो जाता है, तो नदी की चौड़ाई AB का मान पूछा गया था। तो क्या कर लेते हैं इसमें कि इन ट्रायंगल ACB में सोच लीजिए, इन ट्रायंगल ACB क्या लिखिएगा, ये AC तो दोनों में कॉमन रहेगा ना, क्या लिख दीजिएगा, tan 60 डिग्री बराबर बोल देंगे AC बटा AB, और tan 60 डिग्री का मतलब है √3, तो √3 बराबर क्या लिखिएगा, AC बट्टा AB, AC का मान हो जाएगा √3 AB। इक्वेशन 1 पकड़ा लीजिए, आगे देख लेते हैं इसमें क्या लिखिएगा। ऑल्सो इन ट्रायंगल ACD में, इसमें देखिएगा तो लिखिएगा आप tan 30 डिग्री बराबर AC बट्टा AD, इसी को लिखिएगा tan 30 का मतलब है 1/√3, AC का मतलब निकल के आया है √3 AB, और AD का मतलब निकल के आएगा AB प्लस BD।
ए बी प्लस 30 कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3AB बराबर दिया है ए बी प्लस 30। यहीं से लिखिएगा 2AB का मान 30, ए बी का मान बोल दीजिएगा 15। यही 15 मीटर आप लोग आंसर बता रहे थे। ये तो ठीक है भाई। क्वेश्चन में अब कर सकते हैं किस हिसाब से ना। क्वेश्चन में अब थोड़ा सा आराम से जब क्वेश्चन बनने लगेगा उसके बाद सोचिएगा आराम आराम से कि जैसे अब इसका रेशियो के हिसाब से कि tan 60 डिग्री हम मान लीजिए तो ये है 1, ये है √3, यहाँ पर बन के आएगा 2। अगर tan 30 डिग्री तो इस हिसाब से क्या काम सोचेंगे, tan 30 डिग्री है, सॉरी ये tan 60 था ना, tan 60 था तो इसको बोलेंगे √3, इसको बोलेंगे 1, इसको बोल देंगे 2। तो एक बार इस पर विचार करिएगा सोचने का। दूसरा कहानी है कि जब बड़ा ट्रायंगल ए सी डी में बात करिएगा तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ए सी का मान हो जाएगा 1 और ये ए डी का मान हो जाएगा √3, तो ये पूरा आइटम बन के आएगा 2। इस पर कैसे सोचेंगे एक बार विचार करके देखिएगा, नहीं कुछ बुझाएगा तो कोई बात नहीं है, फिर बताइएगा, फिर सोचना सिखाएंगे उस पर। अभी पहले एक बार आप डिटेल्स में बना के बनाइएगा, क्वेश्चन को डिटेल्स बनाइएगा, उसके बाद आराम आराम से सोचिएगा इसको। बुझाएगा तो ठीक है, नहीं बुझाएगा बताइएगा, फिर उस पर क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए थोड़ा। इसी में जो क्वेश्चन कल भेजे थे ना उसी में है कि एक वायुयान 2 मीनारों के ऊपर से उड़ रहा है जिनकी क्षैतिज दूरी 100 मीटर है। किसी समय वायुयान से दोनों मीनारों की चोटियों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो उस समय वायुयान की मीनारों की चोटियों से क्या ऊंचाई होगी। आप आराम से बनाइएगा, बनेगा आपसे। माइंड सेट नहीं करिए कि हमसे नहीं बनेगा। ऐसा माइंड सेट करके नहीं बैठिए कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा आप ही से। एक वायुयान 2 मीनारों के ऊपर से उड़ रहा है जिनकी क्षैतिज दूरी 100 मीटर है। क्षैतिज दूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताए थे आपसे। ये यहाँ पर आपसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, फिगर में का बना देते हैं, बाकी बना लीजिएगा। अच्छा रेशियो वाला तरीका ठीक है, पढ़ना बता देंगे तो उसको बता देंगे कल, अभी नहीं। अभी समझ लीजिए इसमें क्या काम करिएगा। अब यहाँ पे रेशियो वाला तरीका में नहीं सोच पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार डिटेल्स आप लोग बना के देखिएगा अपने हिसाब से। रेशियो वाले तरीका पे कल समझा देंगे। अभी एक बार डिटेल्स में समझ लीजिए, पहले डिटेल्स क्वेश्चन बनाइए पहले। रेशियो का तरीका नहीं समझ में आता है, क्लियर कर देंगे कल। अभी देखते चलिए। तो अभी का क्या है कि एक वायुयान 2 मीनारों के ऊपर से उड़ रहा है जिनकी क्षैतिज दूरी है 100 मीटर। तो मान लेते हैं कि ये क्षैतिज दूरी बोल दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये ए और बी के बीच का दूरी बोल दिया 100 मीटर का, 100 मीटर। किसी समय वायुयान से दोनों मीनारों की चोटियों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मान लीजिए चोटी है मीनार का, ये मीनार है, समझ गए। इसको मीनार बोल देते हैं कि ये एसी है, ये बीडी मीनार है। अब यहाँ पे वायुयान उड़ रहा था, मान लीजिए यहाँ पे वायुयान है। अब यहाँ से क्या हुआ कहानी इसका ना कि इसको पहले मिला लेते हैं हम लोग, सीडी को मिला लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या आया ना कि अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से और एक बार यहाँ से देखिएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल इसका पैरेलल में खींच लीजिए। तो यहाँ से क्या बोलिएगा कि इसका नाम हम लोग पी पॉइंट पर कर लेते हैं, पी पॉइंट पे है। तो ये बोल दिया कि 30 डिग्री का है, इसको बोल दिया 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो क्वेश्चन में देखो उस समय वायुयान की मीनारों की चोटियों से क्या ऊंचाई होगी। तो मीनार का चोटी तो भाई एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। ऊंचाई का मतलब क्या है कि इसका वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में पूछता है जनरली। इसका ये वर्टिकल डिस्टेंस इसके बारे में पूछेगा। तो मान लेते हैं हम लोग कि ये दूरी हमारा क्यू है, तो ये पी क्यू का मान क्या होगा आपसे ये पूछा बस। तो ये 30 डिग्री है तो इसको भी लिखना पड़ेगा आपको 30 डिग्री। ये 45 है तो इसको भी लिखना पड़ेगा 45 डिग्री, ठीक है। मतलब यहाँ पे फिगर हम बना दें, जस्ट लग रहा है कि दोनों बीचों बीच में है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज आप कर सकते हैं कि 100 मीटर तो 50-50 मान लीजिएगा। तो थोड़ा सा इसको हम आगे पीछे कर देते हैं, रुकिए एक मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज आप हो जाइएगा। सोचते हैं हम लोग कि यहाँ पर है,
ये वायुयान यहाँ पर है, ठीक है। ये P है, ये Q है, और इसको बोल देते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री, इसको बोल देते हैं 45 डिग्री। तो ये बन के आएगा आपका 30 डिग्री और ये बन के आएगा 45 डिग्री। ये पूरा को बोल रहे हैं 100 मीटर, मतलब ये सीधी है 100 मीटर, सीधी भी बन के आएगा आपका 100 मीटर। तो इसमें से क्या बोल दीजिएगा ना कि अगर CQ को x मीटर बोलेंगे तो ये QD का मान क्या हो जाएगा, 100 माइनस x, ठीक है। एक बार PCQ ट्रायंगल में बात करिएगा तो PQ का मान कुछ आएगा, दूसरी बार PQD में बात करिएगा तो फिर PQ का मान कुछ आएगा, दोनों को इक्वेट करिएगा, आंसर बन जाएगा। एक बार चेक करके बताइए। निखिल भाई का आंसर आ गया है, बाकी लोग बताइए, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। चलो देखो भाई क्या काम करेगा तुम लोग। इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल इसमें करेगा ना, किस किस त्रिभुज में काम करेगा सोचो। इन ट्रायंगल PQD में तो tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखिएगा, tan 45 डिग्री बराबर लिख दीजिएगा PQ बटा QD। तो इसीलिए PQ का मान, tan 45 का मान तो 1 हो जाएगा, तो PQ बराबर QD, तो QD का मान कितना है, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। और इसमें से काम करिएगा, इन ट्रायंगल PCQ इसमें करिएगा तो tan 30 का मान हो जाएगा, tan 30 का मान PQ बटा CQ, इसका मतलब हो जाएगा 1/√3 बराबर PQ बटा CQ, CQ का मतलब x हो जाएगा। तो इसीलिए PQ बराबर हो जाएगा आपका x/√3, x/√3, समझ रहे हैं ना। तो एक बार PQ का मान है 100 माइनस एक्स, और दूसरी बार PQ का मान x/√3। तो बोल सकते हैं ना कि फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख दीजिएगा कि x/√3 बराबर लिखिएगा 100 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 100√3 माइनस √3x बराबर लिखिएगा आप यहाँ से x, इसको कर दीजिएगा √3x प्लस x बराबर 100√3, इसी को x बाहर कर दीजिएगा तो हो जाएगा √3 प्लस 1 बराबर लिखिएगा आप 100√3, x का मान लिखिएगा 100√3 बट्टा लिख दीजिएगा यहाँ से। देखिए x का मान हो जाएगा आपका 100√3 बाई √3 प्लस 1, इसी में √3 माइनस 1 ऊपर नीचे कंजुगेट से गुना कर दीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 50 से काटिए, 100 में काटिएगा 50 कर देगा, तो 50 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा √3, और इसको गुना कर दीजिएगा तो ये कुछ गलती कर रहे हैं गाड़ी, 100√3, रुको एक मिनट, x/√3 बराबर लिख दिए 100 माइनस एक्स, x का मान 100√3 माइनस √3 x कर दिए हैं, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा √3x प्लस x कर दिए, इसको 100√3 x बाहर निकलेगा √3 प्लस 1 हो जाएगा तुम्हारा 100√3 कितना। उसके बाद क्या कर दिए हम लोग, यहाँ से x का मान कर दिए हैं 100√3 बटा √3 प्लस 1, यहाँ पर √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50√3, इसको दे दिए हैं √3 माइनस 1 अगर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, कुछ गलती कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ये तो अभी एक्स पर ही चल रहे थे हम लोग, मान निकाला था हमको PQ का, ये तो एक्स का ही मान निकाले थे, सही बोल रहा है। बहुत होशियार है तुम लोग रे बचवा, हम सोचे कहाँ पर गलती कर रहे थे। ये एक्स का मान निकाल कर खुश हो रहे थे, इसको निकालना है आपको PQ का मान, एक्स का मान तो समझ में आ चुका है क्या करना होगा, तो मान निकालना है PQ का, तो PQ का पहला चाहे दूसरा हम पकड़ लेंगे ना, तो दूसरा सही कर लीजिएगा। एक्स का मान तो समझ में आ गया कि 50√3 इंटू √3 माइनस 1,
तो ये x का मान है, इसीलिए PQ का मान यहीं से कर देंगे अगर, इसीलिए PQ का मान करिएगा तो नीचे √3 से भाग करें तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो केवल बचेगा 50 इंटू √3 माइनस 1, 50 इंटू √3 माइनस 1, यही बी नंबर ऑप्शन ठीक बोला। सोचे क्या है गलती हो रहा है, ये x का मान निकल के आया है 50 √3 माइनस 1। समझ में आ गया होगा। मीनार से इसका ऊंचाई क्या था ये पूछ रहा था, PQ का मान निकालना था आपको। एक बार PQ का मान निकल के है 100 माइनस एक्स, दूसरी बार PQ का मान निकल के है x बाई √3। दोनों को इक्वेट करेंगे तो x का मान ये निकल के आ रहा था हम लोग का 50 √3 इंटू √3 माइनस 1। ये x का मान निकल के आया था, पूछा गया था कि PQ का मान क्या होगा, तो x बाई √3, तो इसी के नीचे √3 करेंगे तो ये √3 कैंसिल, बच जाएगा 50 इंटू √3 माइनस 1, वही आपका आंसर था। यहाँ तक समझ में आ गया तो ठीक है। अच्छा उमा बोल रही है एक बार और से बता दीजिए, ठीक है। आपसे कहा ना उमा की इसमें AC और BD दो मीनार दिया हुआ है जो 100 मीटर का दूरी पर है। AC और BD दो मीनार दिया हुआ है जो 100 मीटर का दूरी पर है, और आपसे बोला कि एक वायुयान जो ऊपर में उड़ रहा है उसमें अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि अवनमन कोण 30 और 45 है, तो वायुयान की मीनारों की चोटियों से क्या ऊंचाई होगी। तो मीनार के चोटियों से ऊंचाई क्या होगी इसके बारे में, ऊंचाई में वर्टिकल के लिए बात करिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये हमको PC का मान पूछा, PD का मान पूछा। PC PD का मान आप निकाल सकते हैं, जब x का मान मालूम चल गया है और PQ का मान मालूम चल गया तो हम लोग PC का भी मान निकाल सकते हैं, PD का भी मान निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे पूछता है ना कि मीनार की चोटियों से ऊंचाई क्या होगी, तो जनरली क्या है कि पीक जो आपका है ये ऊंचाई इसी लेवल पर है ना, मीनार आपका इस लेवल में है, तो यहाँ से ये कितना ऊंचाई पर है इसके बारे में ये ऊंचाई हम लोग बात करेंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस यहाँ पर ये है, वायुयान यहाँ पर है और मीनार यहाँ पर है, तो ये दूरी कितना है इसके बारे में, इस वर्टिकल हाइट के बारे में पूछता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसका स्लैंट हाइट के बारे में, तिरछा ऊंचाई के बारे में नहीं सोचिएगा, इसका बस एल्टीट्यूड वाला के सोचिएगा। ठीक है। आप बोले कि एक बार फिर से बता दीजिए फ्रेश में, तो सोचिए कि ये AB का मान अगर 100 मीटर है, AB का मान 100 मीटर है, इसका मतलब CD का मान 100 मीटर होगा। CQ का मान सोचे कि यहाँ से अगर इसको गिरा दिए हैं परपेंडिकुलर, CQ का मान x बोलेंगे तो QD का मान बोलेंगे 100 माइनस एक्स। अब यहीं से बोल देंगे कि इन ट्रायंगल PCQ में, तो लिखिएगा आप PCQ में बोलेंगे क्या हम लोग कि tan 30 का मान, tan 30 बराबर बोले थे PQ बटा CQ। tan 30 का मान बोले थे 1/√3, PQ का मान है, PQ छोड़िए CQ का मान x लिख देंगे, PQ बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ना √3 PQ बराबर x, तो PQ बराबर x/√3 कर दीजिएगा। इसी को बोल दिए इक्वेशन 1। ऑल्सो इन ट्रायंगल PQD में, इसमें काम करिएगा तो क्या लिखिएगा कि tan 45 डिग्री का मान लिखेंगे PQ बटा QD, यहीं से कर दीजिएगा ना, PQ का मान लिखिएगा, QD का मतलब है 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। इसी को इक्वेशन 2 कर दिए। समझ में आ गया वो हमारे दोनों का PQ PQ है। इसी में फ्रॉम 1 एंड 2 अब क्या बोलेंगे, एक और दो से तो बोलिएगा x/√3 का वैल्यू दिया हुआ है 100 माइनस एक्स, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या लिखिएगा 100√3 माइनस √3x का मान x बोल दीजिएगा, यहीं से √3x प्लस x का मान लिखिएगा 100√3, यहीं से x का मान क्या लिखिएगा 100√3 बट्टा √3 प्लस 1, बस यही बन के आएगा √3 प्लस 1। अब इसी में कंजुगेट से गुना कर देंगे, अगर कंजुगेट से गुना कर देंगे √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, तो √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, a प्लस बी a माइनस सी 2 बना देगा, 50 हो जाएगा ऊपर में, 100 में काटिएगा तो 50 लिखिएगा ना, लिखिएगा 50 √3 इंटू लिखिएगा √3 माइनस 1, यही बन के आएगा आपका x का मान।
ये बन के आएगा आपका x का मान। और हमसे पूछा कि PQ का मान क्या होता है, तो यहाँ पर देखे थे x/√3 होता है PQ का मान, लिख देंगे। इसीलिए PQ बराबर 50√3 इंटू √3 -1 बटा लिख दीजिएगा √3, यही दोनों कटेगा, लिख दीजिएगा 50 इंटू √3 -1, यही आपका आंसर है, इतना मीटर बी नंबर। समझ में आ गया होगा। चलिए बना के देखिएगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में है कि आंधी से एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूटकर पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी जहां पेड़ का सिरा पृथ्वी को छूता है 15 मीटर है, तो पेड़ के टूटे भाग की लंबाई क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन कल बताए थे, तो उसमें पूरा पेड़ का लंबाई पूछा था, इसमें पूछा कि पेड़ का टूटा हुआ भाग का लंबाई कितना है। सेम क्वेश्चन कल करवाए थे इसी टाइप का। इसको जल्दी बना के बताइए, 5 मिनट के बाद कट जाए गड़े। 2-3 क्वेश्चन है और देख लो इसको, बल्कि कट जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है, बाकी बचेगा उसको कल तुम्हारा इसका रेशियो पहले क्लियर कर देंगे। रेशियो पर क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, रेशियो वाले सेट कल सेट्स कर देंगे, रेशियो पर कैसे क्वेश्चन बनाइएगा, उसके बाद फिर अलजेब्रा शुरू कर देंगे। तो अलजेब्रा हमको लगता है कि तब कल नहीं परसों से स्टार्ट हो पाएगा अलजेब्रा, अलजेब्रा ही शुरू कर देंगे। तो 2-3 टॉपिक अलजेब्रा में रहेगा, उसी को शुरू कर दिया जाएगा। आंधी से एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूटकर पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी जहां पेड़ का सिरा पृथ्वी को छूता है 15 मीटर है। पेड़ के टूटे भाग की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन बी लिख रहे हैं आप लोग, चलिए ठीक है। आंधी से एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा, मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है पेड़ का कहानी, ये आपका पेड़ का कहानी दिया हुआ है। अब सोचिए कि यहाँ से आपसे बोल दिया है कि एक टूट गया है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक है, शुरुआत में ये पेड़ हमारा था, ए बी पेड़ था, ठीक है, ये सी पॉइंट से टूट गया, तो सी पॉइंट से टूटा तो गया कहाँ, तो बोलिएगा कि सी पॉइंट से टूटा तो ये वाला पोर्शन जो बताया था ना, ये वाला पोर्शन, कि ये घूम के यहाँ पर आया, यहाँ पर आके मिलता है, ठीक है, यहाँ पर आके मिलता है, तो आप इसको मिला दीजिए। ये तो समझ गए हो ना कि ये वाला पोर्शन यहाँ पे चलाया, ये वाला पोर्शन यहाँ पे चलाया, इसको बोल देंगे ए। आपसे बोल दिया कि ये पृथ्वी को छूता है 15 मीटर है, उस स्थान जहाँ पेड़ का सिरा पृथ्वी को छूता है, ये आइटम 15 मीटर बोल दिया है, और इसको बोल दिया कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पूछा कि पेड़ के टूटे भाग की लंबाई, टूटा भाग कौन है, एसी वाला भाग टूटा है, तो ये कहाँ चलाया, यहाँ पर चलाया, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो किसी भी ट्रायंगल में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब ये आपका 30 डिग्री का केस बन के आएगा, आंधी से पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूट गया, इतना पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी जहाँ पेड़ का सिरा पृथ्वी को छूता है 15 मीटर है, तो पेड़ के टूटे भाग की लंबाई एसी का मान बताना है। तो इन ट्रायंगल आप ए बी सी में काम करिएगा, ट्रायंगल ए बी सी में तो क्या लिखिएगा, ट्रायंगल एबीसी में काम करिएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए। इसमें इस ट्रायंगल के लिए इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। B दिया हुआ है, H पूछेगा, मतलब B और H का रिलेशन cos में होता है, तो cos 30 डिग्री का मान क्या लिखिएगा, B/H, AB बट्टा AC, यही ना बोलिएगा। और cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो AB का मान, AB का मान दिया है 15, और AC का मान तो निकालना था, तो आप H का मान क्या लिख दीजिएगा, H का मान लिखिएगा ना यहाँ से, 15 दूना 30 बट्टा √3, और 30 बट्टा √3 का मतलब जानते हैं कि 10 या 30 होता है, 10 गुना 3 बट्टा √3 करवाइएगा, तो यही √3 से √3 उड़ा दीजिएगा, तो √3 से इसको काटिएगा तो √3 हो जाएगा, तो यही आंसर आपका बन के आएगा 10√3 मीटर। तो यही आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए। 100 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी और उसके आधार से एक चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो चट्टान की ऊंचाई क्या होगी। बना लीजिए, बस कट जाएगा, 1 मिनट 10-15 सेकंड बचा हुआ है कटने में, कट जाएगा, खत्म करिए। कल आपका इसी जो हाइट एंड डिस्टेंस 2 दिन से पढ़ रहे थे ना, 2 दिन से जो भी पहले दिन कल भी जो पढ़े थे हाइट एंड डिस्टेंस, इस सब का एक बार कोशिश करिएगा आप लोग,
रेशियो पर तोड़ के देखने का, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कल उसी का रेशियो पर तोड़ना सिखाएंगे। आज का क्वेश्चन है 100 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी और उसके आधार से, चोटी और उसके आधार से, मान लीजिए यहाँ पर अगर बोल दिए कि ये आपका मीनार है, ये समतल भूमि है, और यहाँ पर ये चट्टान है, ध्यान से समझिएगा। तो इसी का हम लोग खींच लेते हैं पहले यहाँ। अब क्या बोल देंगे यहाँ पर, मान लीजिए पहले कि 100 मीटर ऊंची, ये 100 मीटर ऊंची एक मीनार है ए बी। चोटी, ये ए को बोलेंगे चोटी और इसको बोलेंगे उसका आधार, ये उसका टॉप, ये इसका बॉटम। चट्टान की चोटी का, चट्टान को मान लेते हैं सी डी दिया हुआ चट्टान, तो इसका चोटी ये होगा। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, मतलब यहाँ से मिलाइएगा तो इसको बोल दीजिएगा आप 30 डिग्री, और यहाँ से मिलाइएगा तो इसको बोलिएगा 45 डिग्री। ये वाला कहानी बन के आएगा, समझे।